गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 5 मई 2024 संडे का दिन। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी ने अभी कल जो है 4 मई को कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा है, कितना डिविडेंड दिया है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो कंपनी ने 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर के अनुसार जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, हालांकि डिविडेंड काफी कम है। चलिए देख लेते हैं कंपनी ने किस प्रकार इंटरेस्ट अर्न की है, कितना इनका इनकम रहा है। तो बात करें सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो ये सारे फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। ये करंट क्वार्टर, ये पिछले क्वार्टर और ये लास्ट ईयर के क्वार्टर के नंबर्स हैं। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल टोटल इंटरेस्ट अर्न थे 11,981 करोड़ रुपए, वहीं इस बार टोटल इनकम आए हैं 15,156 करोड़ रुपए, जो कि इंटरेस्ट से आए हैं। कंपनी का मेन बिजनेस जो होता है बैंक का, जो है लोन देना, उस पे इंटरेस्ट कमाना, यही मेन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें देखना। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी से, जहां पिछले क्वार्टर में 14,494 करोड़ आए थे, वही इस बार आया है 15,156 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे इनके इंटरेस्ट इनकम अच्छे खासे बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। चलिए देख लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम क्या है। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल इनकम थे 20,766 करोड़ रुपए है, वहीं इनकम बढ़ करके आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27,907 करोड़ रुपए। लगभग देखा जाए तो इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के इनकम में 34% का ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात है। और देखा जाए क्वार्टर क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में जहां कंपनी के टोटल इनकम आए थे 24,083 करोड़ रुपए, वहीं बढ़ के आए हैं 27,907 करोड़ रुपए, जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 15.8% यानी 15.8% का जबरदस्त जंप दिख रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर क्वार्टर इनकम की भी फ्रंट पे अच्छा खासा इनकम जनरेट किया है, ये भी अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस इनके क्या है, इसके बाद प्रॉफिट देखेंगे। तो जहां जहां पिछले साल कंपनी के जो है टोटल एक्सपेंडिचर थे 14,629 करोड़ रुपए, वहीं बढ़ के आए हैं 20,690 करोड़ रुपए। तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और क्वार्टर क्वार्टर, जहां पिछले क्वार्टर में 17,807 करोड़ रुपए थे, वहीं 20,690। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे इनके खर्चों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और चलिए देख लेते हैं कंपनी ने टोटल कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रोविजन। उससे पहले बात कर लेते हैं प्रोविजन। किसी भी बैंक के, बता दें आपको, किसी भी बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने में सबसे अहम भूमिका होती है उनका इंटरेस्ट इनकम, और उसके बाद में प्रोविजंस को भी, और जो एनपीए और नेट एनपीए ग्रास एनपीए पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोविजंस की बात देख लेते हैं। ये कंपनी के जो प्रोविजन, जहां पिछले साल कंपनी के प्रोविजंस मात्र 148 करोड़ रुपए थे, वहीं बढ़ करके आए हैं 642 करोड़ रुपए। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल प्रोविजंस थे, प्रोविजनिंग इनकी इन्होंने की थी 662 करोड़ रुपए की, वहीं घट करके आए हैं 442 करोड़ रुपए। तो ये एक अच्छी बात है, प्रोविजंस क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा कम हुआ और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। इसका जो है फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स क्या रहे, इसको देख लेते हैं। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे 4,529 करोड़ रुपए, वहीं इस बार आया है 5,242 करोड़ रुपए। थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग जो 15.7% का जंप है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे 4,202 करोड़ रुपए, जो बढ़ के आए हैं 5,242 करोड़ रुपए। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में जबरदस्त जंप, लगभग 25% का जंप दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखा जाए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के रिजल्ट जो है सब कुछ अभी तक ठीक ही चल रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कितना इनका ग्रॉस एनपीए और एनपीए है, इसको देख लेते हैं। तो एनपीए परसेंटेज में देख लेते हैं। जहां पिछले साल कंपनी के जो एनपीए थे 1.7%, वहीं इस बार घट करके आए हैं 1.38%, जो कि अच्छी बात है। इनके जो है एनपीए जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, 1.76 से घटकर 1.38 आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और वहीं देखा जाए पिछले क्वार्टर में जहां एनपीए थे
1.68% वहीं घट कर क्या है 1.38। तो एनपीए के भी मामले में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने एनपीए को कम किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस पे काफी शानदार कमी आई है ग्रॉस एनपीए में। नेट एनपीए देख लेते हैं, तो नेट एनपीए में भी शानदार कमी आई है, जहां नेट एनपीए पिछले साल थे 0.41%, वहीं इस बार आया 0.36% और पिछले क्वार्टर में 0.36%। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, एनपीए भी कम है। ओवरऑल देखा जाए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए। मेरे पॉइंट से, मेरे एनालिसिस से कंपनी के जो कोटक महिंद्रा बैंक के ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।